हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब तक हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमें रिजल्ट तैयार करना है उसके लिए हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हम उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उससे मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला जा सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट। डेटा का हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। जिस डेटा को हमने कलेक्ट किया है उसे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके या फिर उस डेटा को देखते हुए हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सके। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है क्लासिफिकेशन। हमें सबसे पहले बताया व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? विभाजन बोलते हैं हिंदी में। विभाजन किसे बोला जाता है? देखिए, क्लासिफिकेशन करना मतलब जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे। जिस तरह का हमारा जिस तरह का नेचर है हमारे डेटा का, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। और उस हर एक ग्रुप को क्या बोला जाएगा, क्लास बोला जाएगा, या जो हमने ग्रुपिंग किया डेटा का उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि हमें क्या करना है, हमें सर्वे करना है और हमें ये देखना है कि कितना जो फैमिलीज है या जो घर है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनका कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। कितना इनकम है उनका और कितना एक्सपेंडिचर है। तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने घर घर जाकर सर्वे किया और हमने पता लगाया कि किस घर की इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है। डेटा को हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है डेटा को। तो अरेंज कैसे कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या है, अगर हम क्लासीफाई कर दें जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उनको दो कैटेगरीज में, कि इतने जो हाउस होल्ड है वो क्या है, एजुकेटेड है, और इतने क्या है, अनएजुकेटेड है। तो हमने क्या कर दिया, अपने डाटा को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया या अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित कर दिया। अब देखिए यहाँ से एक और चीज हम निकल करके आए, जो से हमने समझा कि डेटा के हमने दो या फिर दो से ज्यादा ग्रुप्स बना लिए। एक ही नेचर का डेटा हमने एक ही ग्रुप में डाला। सोचिए हमने जो सर्वे किया था वो 100 घरों का किया था। अब 100 में से लगा लीजिए 60 घर ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड है और 40 घर ऐसे हैं जिनमें रहने वाले लोग क्या है, अनएजुकेटेड है। तो हमने ये जो 60 घरों का एक अलग ग्रुप बना दिया है, इनको अलग से क्लासीफाई कर लिया है। ये क्या है, सिमिलर इन नेचर। जो डेटा सिमिलर है बाय नेचर, यानी कि जिसकी विशेषताएं सेम है, सेम तरह का, एक ही तरह का है, उसको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, और जो अलग तरह का डेटा है उसको हमने अलग ग्रुप में डाल दिया। यानी कि एक ग्रुप में आने वाला जो डेटा है वो क्या होगा, एक ही तरह का होगा। अब ये 60 के 60 घर, इनमें एक कॉमन फीचर है, मतलब विशेषता है, समान विशेषता है, क्या कि इन घर में रहने वाले लोग क्या है, एजुकेटेड है। और ये 40 घरों का जो हमने अलग ग्रुप बनाया है, तो इन घरों की विशेषता, समान विशेषता, कॉमन फीचर क्या है कि इन घरों में रहने वाले लोग क्या है, अनएजुकेटेड है। तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। या फिर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया दो तरह से, कि 100 में से 60 घर ऐसे हैं जिनकी इनकम 5000 या फिर 5000 से ज्यादा, ठीक है। और इसमें से 40 घर ऐसे हैं जिनकी इनकम 5000 से कम है। तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन हो गया। तो हमने, जब हम अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं
तो वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ग्रुपिंग करना भी बोल देते हैं कि हमने जो सेम नेचर का डाटा है उसको एक ग्रुप में ले लिया, और ये जो ग्रुप है यानी कि 60 घर जो है जिनकी इनकम 5,000 या 5,000 से ज्यादा है, इस एक ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं, क्या, क्लास। समझ रहे बात को, एक ग्रुप को क्या बोला जाएगा, क्लास बोला जाएगा। और इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें हमने क्या किया, अपने डाटा को एनालाइज किया, चेकआउट किया, और हमने देखा कि जो एक तरह का डाटा है हमने उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। इन ऑर्डर टू मेक द रो डाटा मीनिंगफुल, रो डाटा क्या है, जिस डाटा को हमने कलेक्ट किया है जिससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वो है रो डाटा। तो रो डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए द डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड, डाटा को क्या कर देना चाहिए, क्लासिफाई कर देना चाहिए। क्लासिफाई का मतलब है ग्रुप में बांट देना चाहिए। क्लासिफिकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ डाटा। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ डाटा, डाटा का डिवीजन, विभाजन इनटू वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में डाटा का विभाजन करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। डाटा ऑफ सिमिलर नेचर, जो सिमिलर नेचर का डाटा है इज पुट इन वन ग्रुप, उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जो हमने ग्रुप बनाया है उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्लास। क्लियर, समझ में आया अच्छे तरीके से। क्लासिफिकेशन क्या है, हमने अपने डाटा को सबसे पहले तो हमने छाटा कि इतनी तरह का डाटा है जो इसमें ये विशेषताएं हैं, और इतने तरह का डाटा जिसमें ये अलग तरह की विशेषता है, तो हमने दो अलग अलग ग्रुप बना दिए। फिर से बता देते कि ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम यहाँ केवल 2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 से ज्यादा भी ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमको या फिर पॉपुलेशन का पता लगाना है कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने पता लगाया कि इस पर्टिकुलर एरिया में घर कितने 100 घर है। फिर हम क्या कर देंगे, अपनी कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं और इतने चिल्ड्रन हैं। तो 3 तरह में डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, जिस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए उसी तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। हमें रिजल्ट कैसा चाहिए था कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर जानना है, तो हमने क्लासिफिकेशन किया कि इतनी इनकम या इससे ऊपर वाले घर इतने और इतनी इससे कम इनकम वाले घर इतने। अगर हमें जनसंख्या के बारे में जानना होता तो हम इस जो डाटा है इसको क्लासिफाई करते कि इतने मेल्स हैं, इतनी फीमेल्स हैं और इतने चिल्ड्रन हैं। तो जैसे हमें कंक्लूजन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य क्या है, किस वजह से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डाटा का। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डाटा का, इससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा समझने में अगर इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। और जैसे कि डाटा को 2 तरह से बांट दिया कि इतने घर हैं जिनमें इनकम 5,000 से ऊपर है और इतने घर हैं जिनमें इनकम 5,000 से कम है, तो 1 मिनट भी समझने में नहीं लगेगा, इतना सिंपल फॉर्म है। और ब्रीफनेस, अब देखिए डीप स्टडी भी पता चल गई आपको, इतने घरों में 5,000 से ज्यादा इनकम है और इतने घरों में 5,000 से कम इनकम है, इतने घर एजुकेटेड है, इतने घरों में रहने वाले लोग अनएजुकेटेड हैं। तो सिंपल बना देता है डाटा को, प्लस ब्रीफ नॉलेज देता है, हमें डीप नॉलेज देता है डाटा के बारे में। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी। अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के थ्रू जो हम डाटा को अरेंज कर रहे हैं, ये क्या करता है, हमारे जो जरूरत है उसको पूरा करता है। हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, हमें पता चल गया क्या कि इतनी जो घर है उनमें इनकम इतनी है और इतने घर है उनमें इनकम इतनी है, तो हमारी जो यूटिलिटी उसको पूरा कर रहा है, जो हमारी नीड है, जो हमारी जरूरत है उसे पूरा करता है। फिर है डिस्टिंक्टिवनेस। अब देखिए डाटा में जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन मतलब जो विभिन्नता है, उसको क्या करता है, ये
सिंप्लीफाई कर रहा है। हमें पता चल गया ना कि डेटा में कितनी विभिन्नता है, कितने आपस में एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। ये किसके थ्रू हमें पता चला? क्लासिफिकेशन के थ्रू पता चला। कंपेरेबिलिटी, अब हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा को। अब देखिए किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। हमने अपने डेटा को सिमिलर नेचर के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में डाल दिया और दूसरे ग्रुप में डाल दिया जहाँ पर डेटा की कॉमन विशेषताएं या फिर फीचर्स कुछ अलग थे। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखिए इस ग्रुप में जितने भी घर आए 60 घर, इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं कि 5000 इनकम है। जिन घरों की इनकम 5000 है उनका खर्चा इतना होता है, और जिन घरों की इनकम 5500 है उनका खर्चा इतना होता है। तो हम इनकी आपस में क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट, हम अपना अरेंजमेंट, डाटा का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से करें? साइंटिफिक मैनर में कर रहे हैं, जिसे पढ़ते ही साफ साफ पता चल जाए, या फिर जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल वे में होता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अब देखिए इस तरह से जब डेटा को क्लासीफाई किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव हो जाता है। यानी कि एक तो दो तरीके होते हैं, या तो इस तरह से मैं पैराग्राफ में लिख दूं, आप में से 2 बच्चे तो पढ़ लेंगे कि हाँ क्या लिखा है, और 10 बच्चे स्किप कर जाएंगे, छोड़ना क्या करेंगे पढ़ के। अभी इन्हीं लिखी हुई 4 लाइंस को अगर मैं इतने से डायग्राम में लिख दूं तो क्या होगा? आप में से सभी के सभी स्टूडेंट्स पढ़ लोगे और बहुत ही जल्दी एनालाइज कर लोगे। तो जब भी हम किसी डेटा का या किसी भी इंफॉर्मेशन का डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव भी होता है। इफेक्टिव भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया, एक बार आपने देखा, दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार आपने देख लिया कितने घरों में रहने वाले लोग एजुकेटेड है और इतने घरों में रहने वाले लोग अनएजुकेटेड हैं, तो दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं है इसे। तो अट्रैक्टिव भी हुआ, देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस इफेक्टिव भी हुआ जो इजीली समझ में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। गुड क्लासिफिकेशन यानी कि एक अच्छे विभाजन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन हो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिव बोलते हैं कंप्लीट को। हमने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें हमारा कंप्लीट डाटा इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि अगर हमने 100 घरों में सर्वे किया है तो हमने जो ग्रुप बनाए हैं, जैसे कि 2 ग्रुप बनाए हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स को प्लस करके हमारा जो टोटल आना चाहिए वो 100 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं यहाँ पर लिख दूं कि जो 50 हाउसेज है उनमें रहने वाले लोग एजुकेटेड हैं और 40 घरों में रहने वाले लोग अनएजुकेटेड हैं। तो ऐसे इनको मिलाकर के कितने घर बने? 90 घर बने, यानी कि 10 घरों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जितना भी हमारा एरिया था जहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच पड़ताल करनी है, उस सभी एरिया को या फिर उस एरिया के सभी पर्टिकुलर्स को क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। क्लियर? अब है क्लैरिटी, कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्लियरली करें, जो सबको समझ में आए। ऐसा नहीं कि हमने क्लासिफिकेशन ऐसी करी जो किसी को समझ में ही नहीं आ रही। अब जैसे एक तरह से तो मैं बोल रही हूँ कि इतने लोग एजुकेटेड हैं और इतने लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन हमारा नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। अब देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं कह रही हूँ कि 50 घर में रहने वाले लोग एजुकेटेड है और 40 घर में रहने वाले लोग अनएम्प्लॉयड है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, आपस में तालमेल ही नहीं बन रहा। हो भी सकता है कि इन 50 घरों में कुछ घर ऐसे भी जिनमें रहने वाले लोग अनएम्प्लॉयड हो, मतलब बेरोजगार हो। तो क्लासिफिकेशन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो? क्लियर हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, जिसे देखते ही सामने वाले को समझ में आ जाए। होमोजेनिटी, अब हमें क्या ध्यान में रखना है? एक ग्रुप में हमने जिस डाटा को डाला वो डाटा क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो 50 घर हमने एक ग्रुप में लिए या फिर एक क्लास में लिए, इनमें से 2-4 घर अनएजुकेटेड भी हो। नहीं, हमने जो डाटा यूज करना है, हमने जो डाटा के ग्रुप्स बनाए हैं, उन ग्रुप्स में जो आइटम्स को इन्वॉल्व करना है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस, समानता, होमोजिनिटी, समानता। तो एक ग्रुप में डाले जाने वाले डाटा के अंदर क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए।
सुटेबिलिटी, अभी इसकी बात भी करी थी हमने कि हमने जो क्लासिफिकेशन करना है वो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है, जैसा कंक्लूजन हमें चाहिए वैसे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफिकेशन करना है। अब जैसे कि आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया, चलो उसे ले लेते हैं कि हमें जानना है कि क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का इनकम कितनी है, या फिर ये कह लें कि पॉकेट अलाउंस कितना है, पॉकेट मनी उनको कितना मिलता है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि इतने बच्चों का वेट इतने केजी है और इतने बच्चों का वेट इतने केजी है। तो क्या जो हम जानना चाहते हैं वो हमारा जो पर्पस है क्या इस क्लासिफिकेशन से पूरा हुआ? हम क्या जानना चाहते हैं कि खर्चा कितना है, क्लासिफिकेशन हमने कर दी कि इतने बच्चे हैं जिनका वेट 50 केजी से कम है और इतने बच्चे हैं जिनका वेट 50 केजी से ज्यादा है। तो क्या हमने जो क्लासिफिकेशन करी है वो हमारे पर्पस से मैच कर रही है? जी नहीं। हमारे लिए सुटेबल है? जी नहीं। हमें कैसी क्लासिफिकेशन करनी है जो हमारे पर्पस से मैच करे, जो हमें चाहिए उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। हमने जो क्लासिफिकेशन करनी है ना वो थोड़ा सा इस तरह से करें जो मल्टीपर्पज हो सके। मल्टीपर्पज मतलब हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो काम आएगी, हमने जो रिजल्ट निकालने हैं उसके लिए तो हमारी क्लासिफिकेशन नॉर्मली काम आएगी ही आएगी, प्लस कोई और अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो उसके लिए भी वो क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल बन जाए। हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करें, यानी कि थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड लेकर चले कि हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करते कि हमने जो रिजल्ट निकालना है उसमें तो काम आए, प्लस अगर कोई और इसी एरिया में या फिर इसी फील्ड में अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो हो सकता है उसके भी काम आ जाए। तो इस तरह से हमारी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, स्टेबिलिटी बोलते हैं स्थिरता को, स्थिर, जो कि कैसा होना चाहिए, स्थिर रहे, मतलब जल्दी से चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और इलास्टिक, अब इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। हमारी जो क्लासिफिकेशन हमने की है ना, जो हमने अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, वो इस तरह से बनाए हम कि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो इजीली हम चेंजेस ला सके। देखिए दो बातें बताई इन्होंने। सबसे पहला बताया स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए कि जिसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन करने की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि हम क्लासिफिकेशन ऐसे करें जिसमें परिवर्तन लाने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपने क्लासिफिकेशन में परिवर्तन ला सके। ये पॉइंट बोलता है लास्ट इलास्टिक। इलास्टिक मतलब परिवर्तनशील। हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए जिसमें हम परिवर्तन ला सके। ठीक है, समझ में आया? क्लासिफिकेशन का मतलब हमने अपने डाटा को क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सेम नेचर के डाटा को हमने एक ग्रुप में डाल दिया, अलग नेचर के जो डाटा है अलग ग्रुप में डाल दिया, तो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। हर एक ग्रुप जो हम बना रहे हैं उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज क्लास। हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उद्देश्य है, सिंप्लीफाई करना, डाटा को सिंपल वे में बनाना, ब्रीफ डीपली स्टडी कर पाना, यूटिलिटी जरूरत को पूरा करना, डिस्टिंक्टिवनेस विभिन्नता जो है डाटा को इसको समझ पाना, कंपेरेबिलिटी कंपेयर कर पाना, साइंटिफिक अरेंजमेंट डाटा को अरेंज करना एक साइंटिफिक मैनर में, अट्रैक्टिव ऐसा डाटा को बनाना जो देखने में आकर्षक लगे, इफेक्टिव जिसे कोई भी समझ सके। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पूरे डाटा को इन्वॉल्व करे, इंक्लूड करे, क्लैरिटी स्पष्टता होनी चाहिए, होमोजेनिटी समानता होनी चाहिए, एक ग्रुप में जो हम डाटा को डाल रहे हैं वो समान होना चाहिए, सुटेबिलिटी हमारी क्लासिफिकेशन हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टेबिलिटी स्थिरता होनी चाहिए जिसे जल्दी से चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, इलास्टिक अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे चेंज कर सके, उसमें परिवर्तन ला सके। तो ये हमने पढ़ा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।